आज हम फिर चैप्टर 3 का आखिरी भाग पढ़ने जा रहे हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष माध्यम पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे पृथ्वी का आंतरिक बनावट, जो 3 परतों में बटा हुआ है। भू परपटी यानी क्रस्ट, मेंटल यानी इंग्लिश में मेंटल कहते हैं, और तीसरा हो गया क्रोड। आइए हम लोग जाने भू परपटी किसे कहते हैं। पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत है उसको भू परपटी कहते हैं, जिसकी मोटाई 33 किलोमीटर है। ये ठोस पदार्थों से बना हुआ है। भूपर्पट्टी जहाँ पर ख़त्म होता है यानी 100 किलोमीटर के बाद का क्षेत्र, वहाँ से शुरू हो जाता है मेंटल का परत। लेकिन मेंटल के परत शुरू होने से पहले एक बाउंड्री रेखा है जिसको कहा जाता है मोहरोविसिक असांतत्य। ये मोहरोविसिक असांतत्य भूपर्पट्टी और मेंटल को एक दूसरे से अलग करता है। उसके बाद है मेंटल। मेंटल का परत शुरू हो जाता है मोहरोविसिक असांतत्य के बाद। ये बहुत ही मोटा परत माना जाता है, जिसकी गहराई 2900 किलोमीटर है, और ये 2 भागों में बटा हुआ है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। ऊपरी मेंटल 650 किलोमीटर तक विस्तृत है, जबकि ऊपरी मेंटल का जो सबसे ऊपरी भाग है, जो कि 300 से 400 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, उसको दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। इसमें चट्टानें जो है वो प्लास्टिक सॉलिड अवस्था में रहती है, ना कि सॉलिड और ना ही लिक्विड यानी बीच के स्टेट में रहती है। उसके बाद है निचला मेंटल। निचला मेंटल आपका 2900 किलोमीटर तक विस्तृत है। मेंटल और क्रोड, जहाँ पे मेंटल ख़त्म होता है यानी 2900 किलोमीटर के बाद मेंटल ख़त्म होता है और वहाँ से शुरू हो जाता है क्रोड। लेकिन क्रोड शुरू होने से पहले एक सीमा रेखा है जो मेंटल और क्रोड को एक दूसरे से अलग करता है, जिसे कहा जाता है गुटेनबर्ग असांतत्य। ये सीमा रेखा जैसे ही ख़त्म होता है और शुरू हो जाता है आपका क्रोड, जो 2 भागों में बटा हुआ है, बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में माना गया है, क्योंकि इस भाग में एस तरंगें प्रवेश नहीं कर सकती हैं, इसीलिए इसको क्या माना जाता है, तरल अवस्था में माना जाता है। उसके बाद शुरू होता है आंतरिक क्रोड, जो कि बिल्कुल ठोस अवस्था में है। यहाँ पे ठोस अवस्था में होने का कारण, यहाँ पे सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ की चट्टानें जो हैं उनका गलनांक बिंदु यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ऊंचा है, जिससे जितना भी अधिक तापमान इसको मिल जाए उस अवस्था में भी ये जल्दी गलता नहीं है। अंदर तापमान ज़्यादा है आंतरिक क्रोड में, लेकिन उसके बावजूद भी ये गलता इसीलिए नहीं है या सॉलिड अवस्था में इसीलिए है क्योंकि ऊपर के चट्टानों का प्रेशर भी इसमें पड़ रहा है। इसका घनत्व भी इस परत का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये भारी पदार्थों से बना हुआ है, निकल और लोहा। आंतरिक क्रोड को हम निफे भी कहते हैं। निफे में Ni का मतलब होता है निकल और Fe का मतलब होता है आयरन, यानी निकल और आयरन से बना हुआ आंतरिक क्रोड है हमारा। आइए इसे एक डायग्राम की मदद से हम लोग समझते हैं। ये देखिए, ये चित्र बना हुआ है। चित्र में जो सबसे ऊपरी परत आप देख रहे हैं ठोस अवस्था में लिखा हुआ है भूपर्पट्टी। भूपर्पट्टी के बाद आपका शुरू हो जाता है मेंटल का परत, लेकिन उसके पहले है आपका मोहरोविसिक असांतत्य, और मोहरोविसिक असांतत्य के बाद आपका ऊपरी मेंटल का जो ऊपरी भाग है 200 से 300 किलोमीटर का ऊपरी भाग है, उसको दुर्बलता मंडल कह रहे हैं। ठीक है, ऊपरी मेंटल 650 किलोमीटर तक है और 650 से 2900 किलोमीटर तक का निचली मेंटल है। उसके बाद शुरू हो जाता है गुटेनबर्ग असांतत्य, जो कि निचला मेंटल और क्रोड को अलग करता है। उसके बाद सबसे अंदर का परत है क्रोड, जिसको 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड का गहराई है 5100 किलोमीटर और आंतरिक क्रोड का गहराई है 6370 किलोमीटर। इसमें बाह्य क्रोड देख रहे हैं, इसमें द्रव्य लिखा हुआ है यानी ये लिक्विड अवस्था में है, और आंतरिक क्रोड हमारा ठोस अवस्था में है। तो ये आपका हो गया पृथ्वी का आंतरिक भाग। इस डायग्राम के मदद से आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो जो है वो समझ में भी आया।